पे हम लोगों को भी जागरूक करेंगे। और ये आप मत कहिए कि सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, ऐसी बात नहीं है। लोगों का टैक्स का पैसा सरकार वितरण करती है, अपना घर का पॉकेट से नहीं दे रहा है। उसकी मतलब पॉकेट से वो पैसा नहीं देता, हम टैक्स देते हैं सरकार को, वो टैक्स का पैसा को लोगों को भी कर रही है। अगर आपको इतना ही करना है तो फिर शिक्षा पे आप कीजिए ना, हॉस्पिटल, आप शिक्षा अच्छा शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, अच्छा हॉस्पिटल का व्यवस्था कीजिए, जहाँ लोगों का एक भविष्य का निर्माण होगा, एक नया झारखंड बन सके। दादा, बहुत लोग कहते हैं कि चुनाव आने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं और लास्ट में नेता उखड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, कुछ करते नहीं है। देखिए दादा, तो लगातार बोल रहा है कि भोटवा तो दे देंगे, मगर ना ठीक हो, बिल्कुल सही बात कहो ना कि मतलब नेता जोड़े एक बार, जनता जोड़े बार बार वाला हाल, यानी कि नेता जो आवे एक बार हाथ जोड़ के भोटवा ले ले आ जनता पूरा जिंदगी भर तो ओकर पे हाथ जोड़त रहो। बिल्कुल सही कर रहे, क्योंकि नेता सब वो सब कार्य कर रहे है। और हमरा के एक चीज तो देख ले, हमरा तो शुरू से कहे भाई कि जहाँ पर भी झारखंड के लोगों के साथ अन्याय भेलो, उस समय हम लोग ना तो गाँव में पंचायत था, ना हम लोग कोई वार्ड है। जयरामदा को भी देखिए ना, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड वो कोई वार्ड भी नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास है ना। आज हम लोग विश्वास के बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने लोगों को पहले रिजल्ट दिया है, तब जाकर के आज हम लोग राजनीति में कदम डाले हैं। क्योंकि अगर राजनीति में झारखंडी पढ़ा लिखा युवा नहीं आएगा तो झारखंड का हक और अधिकार का बात कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, आप 32 का बात कर रहे थे, इससे अल्पसंख्यक को क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो अल्पसंख्यक का होगा। आप देख लीजिए, किसी भी पार्टी का आप देखें ना, सबसे निधड़ल्ले अगर जमीन का अगर बिक्री हो रहा है तो मुस्लिम समाज का हो रहा है। आप चलिए मेरा गांव एक बार जरूर आइएगा, तो हम तो मीडिया बंधु से मेरा आग्रह रहेगा कि एक बार मेरा गांव आइए। वहाँ पर एक शराब का फैक्ट्री बन रहा है, वहाँ 100 एकड़ में जमीन में उस प्लांट को बैठाया जा रहा है। सबसे पहला आंदोलन हम किए थे, लेकिन आज देखिए वो प्लांट पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। आज उस गाँव का जिस लोगों को हमने कहा था कि आंदोलन को धार देने के लिए आइए, लेकिन आप तो जान रहे हैं कि हमारे गाँव के लोगों का क्या मानसिकता है कि कहीं पर थोड़ा सा मुर्गा भात खिला दिया, सारे लोगों का रुझान उधर हो गया। मैंने पहले भी उन लोगों को कहा था कि आने वाला दिन में पूरा परासी पंचायत रोएगा, आज रोने के कगार पे है। ऐसा नहीं लगता कि चुनाव में भी मुर्गा दारू में सब बिक जाएंगे? इस बार झारखंड की जनता जाग चुका है। इस बार मुर्गा और दारू का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार अगर प्रभाव पड़ेगा तो नीति और नियम का। 1 लाख जी मुस्लिम समाज धनबाद लोकसभा में कांग्रेस को वोट देती आई है, आपको कैसे वोट देगा आपके समाज के लोग? यही तो सबसे बड़ा विडंबना है कि हम आपको पहले भी कहे दादा कि देखिए, कांग्रेस यानी मुसलमान, जेएमएम दोनों का आप देखिए, उसमें एसटी एससी भी आ जाते हैं और मुस्लिम समाज भी आ जाते हैं। लेकिन इस बार जो बात होगा ना, देखिए हमारा कौम का मतलब जो अग्रसर, जो आगे की लड़ाई करेगा, कौन? कांग्रेस नहीं कर सकता हो मेरा कौम का। अगर कौम की लड़ाई करना होगा तो अल्पसंख्यक खुद करेगा। तो दादा ने एक सबसे बड़ा मौका जो है एक अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया है। ये सबसे बहुत बेहतरीन कदम और सराहनीय कदम उनका रहा। और हम जहाँ भी गए, आज देखिए हम आपको नाम नहीं बोलेंगे, कम से कम गोविंदपुर से 4 से 5 मुखिया प्रतिनिधि, ऑलरेडी मुखिया हैं वो, और गोविंदपुर का दिग्गज लोग हैं, उन्होंने फ़ोन किया। और उन लोगों को हम जब किए, गार्जियन स्वरूप लोग हैं, तो हमको देख कर तो हम ताजुब हो गए कि चलिए भाई इन लोग फ़ोन किए। तो उन लोगों ने एक ही चीज़ कहा कि बड़ी खुशी की बात है बेटा कि एक युवा पढ़ा लिखा आप आए हैं, हमारा फुल समर्थन आपका रहेगा, आप आइए, आपका स्वागत है। और हम बहुत जल्दी उनके पास मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि गार्जियन स्वरूप है और राजनीतिक करियर में उन लोग का बहुत पहले से बैकग्राउंड है। धनबाद की जनता से क्या दादा फिर से करिए, क्या अपील है? पूरा धनबाद के जनता से हमारे एक अपील है कि हम हाथ जोड़ के उन लोगों को निवेदन करे हैं कि आप एक बार जेबीकेएसएस जो JLKM के रूप से अभी जो रजिस्टर्ड पार्टी बन करके आई है, एक बार हम लोगों को मौका दीजिए। जितना भी ज्वलंत मुद्दा है उन मुद्दा पर हम लोग खरा उतरेंगे और कार्य करेंगे, झारखंड का हक और अधिकार का बात करेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो संगठन विस्तार धनबाद में उतना हुआ नहीं, कैसे मतलब बूथ लेवल पर आप लोग कैसे? समय भी कम बचा। नहीं, बूथ लेवल पर हर जगह पर नहीं, ये सब एक अफवाह है। हमारा बूथ लेवल सब जगह पर पूरा जो हमारे कार्यकर्ता जो भी सक्रिय सदस्य सारे लोग लगे हुए हैं, और इसका आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से इसकी घोषणा भी कर देंगे। जो PN सिंह पिछली बार जो चुनाव जीते थे 1900 में, तो एक तरफा जीते थे, 4 लाख से ऊपर का जीत था अंतर उनका। तो उस समय कोई टाइगर पैदा नहीं हुआ था, उस समय कोई टाइगर पैदा नहीं हुआ था सर, ठीक है। और उस समय झारखंडी ने दारू और मुर्गा और दलाली में बिका हुआ था। इस बार टाइगर के साथ साथ कम से कम 1000 टाइगर झारखंड में पैदा हुआ है। और इस बार दारू और मुर्गा पे मतदान नहीं होगा, इस बार विचार और नीति नियम पर होगा। एक और टाइगर है यहाँ पे धनबाद में, ढुल्लू भी टाइगर ही कहलाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा थोड़े है कि एक जंगल में एक ही टाइगर होते हैं, वो तो कहावत है दादा। आपके ही समाज से एक MD मोइन आलम ने एक सवाल आपसे पूछा है कि आजसू पार्टी की तरह क्या JBKSS भी महागठबंधन तो नहीं कर लेगी ना? दादा आप हमको एक चीज बताइए, आप हम आ रहे थे थोड़ा सा परिवार की तरफ, एक घरे 2 को गिदर रहा है तो बहुत ही रम गिदर रहा है कि आगू दिख जाए है, बड़ा भाई जाए तो माँ बाप के भाते नहीं दे, तो कि बाप माँ पे गला घोट दे। आप फ्यूचर की क्यों बात करते हैं? आप प्रेजेंट में सरकार रह करके आपने क्या किया उसका पहले रिजल्ट बताइए। फ्यूचर क्या होगा उसके लिए नहीं, और कभी भी नहीं। जयराम दा इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रहेंगे।
एक मिट्टू दा निरसा से है, बताइए टिकट 1 लाख जी को दिए हैं, क्या बोलिएगा? बिल्कुल टिकट सही जगह पे आया है, कारण है टिकट मिलने का। देखिए हम लोग जैसे धब्बा लगाया गया था JV कैसेस जेल कैंप को, क्या ये धब्बा लगा? कुर्मी का पार्टी है। हाँ। इसका तोड़ने का चेहरा एकदम स्पष्ट रूप से दिखा दिए हैं कि धनबाद लोकसभा में टिकट देंगे। यही ने तमाम 8 जगह में तो अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को टिकट दिया है। हाँ जी, बिल्कुल दिया है। ये कारण ही है कि उसका ऊपर जब भी वो प्रहार हुआ है तो वो कुर्मी का ऊपर प्रहार हुआ है। टाइगर का ऊपर प्रहार जो हुआ है वो प्रहार ही मतलब बोला गया है कि ये कुर्मी का पार्टी है। हर एक जगह से ये कमेंट आप लोग को भी मिला होगा, हर एक जगह ये क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन था कि इसको हल नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग। बोला कुर्मी का पार्टी के साथ जयराम महतो एक जाति का हल नेता है, ये बोला जाता था। जी जी, तो वही उसी को क्लियर हो गया है कि आप लोग सभी को, जनता को जानना पड़ेगा कि ये अगर कुर्मी का पार्टी रहता था धनबाद में, कुर्मियों की संख्या बहुत विशाल है, विशाल। लेकिन आज आप किसी को अल्पसंख्यक या हमारे मुस्लिम भाई को दिए हैं टिकट, इसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं टाइगर जयराम महतो का। क्या नाम है आपका? मिट्टू महतो, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। 1 लाख जी, आप हम ऐसा बोल रहे हैं कि जयराम दादा ने बड़ी काम की है कि मुस्लिम समाज का एक प्रत्याशी यहाँ से देने का, तो आपको वोट लोग करें। लेकिन विभिन्न पार्टियों में तो मंत्री पद पर हैं, मंत्री हैं, बने हुए हैं, तो आपको क्यों वोट करेंगे? लोग मंत्री बने हुए हैं आपके समाज के लोग, तो आपके समाज के तो मंत्री को वोट करेंगे। देखिए दादा, एक चीज़ जान लीजिए, जब गरीब के ऊपर कोई चीज़ बीतता है ना, तो उस समय वो पार्टी और कौन मंत्री पद पे है, कौन फलां पद पे है, अब इसका कोई इशू नहीं होता है। जब भी यहाँ के लोग शोषित हुए हैं और जब भी यहाँ पर प्लांट में आए दिन देखिए ना, यहाँ पर प्लांट में दुर्घटना होते रहता था। आप यहाँ बरवड्डा से अगर आप निरसा तक जाइएगा तो सब 100 मीटर पे आपको एक प्लांट मिलेगा। लेकिन कभी भी देखिए वो किसी पार्टी के ऊपर आशा और विश्वास नहीं रखे हैं। लेकिन जहाँ पे भी मुआवजा का बात या लोग कहीं पर अगर पीड़ित हुए हैं तो दादा को याद किया, दादा वहाँ पर पॉजिटिव